पेंड्रा के लाल ने आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज का पेंड्रा उस समय के पेंड्रागढ़ सतगढ़ का मुख्यालय हुआ करता था, अर्थात पेंड्रा, मातीन, पौड़ी, उपरोड़ा, छूरी, लाफागढ़, केंदा का मुख्यालय था। इन गढ़ों की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था पेंड्रा से संचालित हुआ करती थी। पेंड्रा की धरती पर एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन जी, जो महज 11 वर्ष की उम्र से ही देश की आज़ादी के लिए मतवाले और दीवाने थे। लालचंद जैन जी की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही है। आपने महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन, अस्पृश्यता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस सतगढ़ के क्षेत्र में युवाओं और कृषकों के साथ मिलकर आज़ादी के आंदोलन को मजबूती प्रदान की थी। त्रिपुरी जबलपुर कांग्रेस के अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुमत मिला और वे कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हमारे क्षेत्र पेंड्रा से यहाँ से मुखिया बनकर पहुँचे लालचंद जैन जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने नेताजी की उपाधि दी और इन्हें सतगढ़ कांग्रेस का कटघोरा तहसील का निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद समूचे भारत में क्रांति की लहर दौड़ गई थी। लालचंद जैन जी भी तहसील अध्यक्ष होने के नाते कटघोरा में क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में प्रदर्शन किए एवं प्रदर्शन के वे संयोजक भी थे। अंग्रेजों की नाक में दम कर देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भाषण उन दिनों रेडियो में प्रसारित किया जाता था। अंग्रेजी हुकूमत नहीं चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस जी का भाषण कोई भारतीय नागरिक सुने, इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने रेडियो सुनने पर प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन लालचंद जैन जी ने इसके विपरीत अपने घर के पीछे बड़े से बाड़े के भवन में रेडियो हाउस बना रखा था, जिसमें वे सुभाष चंद्र बोस जी के भाषण सुनते थे और वहाँ क्रांतिकारियों का जमघट लगा करता था उस भाषण को सुनने के लिए। बाड़े के बाहर 2 पहरेदार लगातार पहरे देते थे। लालचंद जैन जी क्षेत्र के मजबूत एवं जनाधारी क्रांतिकारी थे, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत पकड़ने से भी डरती थी। जैन जी के इस बड़े से बाड़े में दूर दूर से क्रांतिकारी आते थे, जो कि अंग्रेज हुकूमत से बचते बचाते हुए यहाँ पहुँचते थे और शरण पाते थे। स्वर्गीय श्री लालचंद जैन जी सुभाष चंद्र बोस के कट्टर समर्थक और सुभाष गुट के नेता रहे हैं। 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी का प्रथम झंडा स्वर्गीय श्री लालचंद जैन जी ने पेंड्रा के बजरंग चौक में फहराया था। सन 1957 में मध्य प्रदेश के आम चुनाव में स्वर्गीय श्री लालचंद जैन जी गौरेला विधानसभा से चुनाव लड़े थे, किंतु कुछ ही अंतर से इनकी पराजय हुई थी। स्वर्गीय लालचंद जैन जी के देश प्रेम में किए गए कार्य को नमन करते हुए तत्कालीन छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष पंडित स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी ने यहाँ पेंड्रा नया बस स्टैंड एवं हाई स्कूल गौरेला का नामकरण स्वर्गीय श्री लालचंद जैन जी के नाम से कराया गया है।